ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगी वह कौन सी 5 चीजें हैं जिसे माता लक्ष्मी कहती है कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य फिर कोई औरत मनुष्य या कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को देती है तो उसके घर भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से देने से घर में भयंकर गरीबी आती है। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजों दूसरों को देना नहीं चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को देता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उनके दुख बढ़ जाते हैं। उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठकर नहीं जाती। वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। मित्रों, विलंब न करके हुए कथा को शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर में एक सुमन नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुमन एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमन का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुमन किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की सातों गुण से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन के पति का नाम संजय था। संजय एक वेश्य था। उनकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर था। सभी लोग संजय को बहुत सम्मान देते थे। सुमन अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सुमन माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। सुमन नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुमन अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य नियम करती थी। सुमन ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। सभी के साथ मधुर वाणी से बात करती थी। सभी लोग सुमन को देखकर कहने लगते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी के समान गुणों वाली है। सुमन अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती और सभी का कहा सुनती है। अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती और उन सभी का सम्मान करती है। यहाँ तक कि दान धर्म भी खूब करती थी सुमन के द्वारा। पर जो भी याचक आता था वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आए तो उसे भर पेट भोजन करवाकर ही लौटाया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुई सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, सुमन अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी यह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। कहते हैं वह अहो, यह सुमन तो साक्षात देवी है।
साक्षात माँ अन्नपूर्णा है। साक्षात अन्नपूर्णा ने ही सुमन का रूप में जन्म लिया है। लोग ऐसा कहते थे। लोग जब भी सुमन की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बात सुनकर भी सुमन ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती। फिर एक दिन की बात है, सुमन की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब सुमन कुछ काम कर रही थी। जब सुमन ने अपने पड़ोसन ने सुमन को अपने घर आया देखा तो अब सुमन उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, अरे बहन, आप आज हमारे घर में आए, तुम्हारा स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किसी कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? किस कारण से आए हो तुम? यदि कोई समस्या है तो उसे बताओ मुझे। तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब सुमन की पड़ोसन कहती है, सुमन बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दो तो बड़ी कृपा होगी। काम होने पर हो जाएगा, तब मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा चकला, बेलन और तवा लौटा लूंगी। तब सुमन कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन ले रखा है और वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुमन रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला, बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हें तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। अगर मुझे तुमको यह चकला बेलन देने में थोड़ा विलम्ब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। तब सुमन कहती है, बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो जाए तुम तब लौटा देना। अब सुमन की इतनी बात सुनने के बाद वह पड़ोसन सुमन का चकला, बेलन और तवा लेकर उसके घर आ गई। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुमन के घर पर आती है। सुमन उनका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आना पड़ा? ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आते। जरूर कोई ना कोई बात है। आप संकोच न करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कोई जरूरत है, क्या चाहिए। तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी मैं। तब वह पड़ोसन स्त्री बोलती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर की साफ सफाई करनी है, लेकिन मुझे साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और उतने पैसे भी नहीं है कि मैं साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीद पाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या न हो तो कृपया करके आप तुम्हारा झाड़ू मुझे दो ना। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुमन बिना विचार किए कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। अरे तुम चिंता मत ही करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुमन घर के अंदर गई और झाड़ू लेकर आई और उस स्त्री को दिया झाड़ू। वह स्त्री सुमन का झाड़ू लेकर उसके घर गई। फिर कुछ दिनों के बाद अन्य एक स्त्री सुमन के घर आती है। सुमन उनका भी बड़ा प्रेम से स्वागत करती है और सुमन कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर आपका किस कारण आना हुआ है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम निसंकोच होकर मेरे पास से कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हारी सहायता करने का मैं अवश्य प्रयास करूंगी। तो वह पड़ोसन स्त्री बोली, अरे सुमन बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो। तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने उनसे ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम सभी की मदद करती हो। इसीलिए बहन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई। तब सुमन कहती, प्यारी बहन, आप तो तनिक भी संकोच मत कीजिए। तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लो बहन। अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री बोलती है, सुमन बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को पहनने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दो।
दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले मेरी बेटी को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने वापस कर दूंगी, लौटा दूंगी। पड़ोसन ने अपनी बात इस करुण स्वर में कही कि बस इतनी सी ही बात है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री को ने पुत्री की भांति समझती हूँ, रखती हूँ, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। आपकी पुत्री भी मेरी ही पुत्री है। अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी लेकर देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। अब सुमन जल्दी से अपने रूम के अंदर जाती है और साड़ी और गहने लेकर आती है और उस पड़ोसन को देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है और सुमन से गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। अब इस काम के चक्कर में शाम हो जाती है। तभी अचानक से अन्य एक पड़ोसन सुमन के घर आती है। सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपनी पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर मुझे कहो, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगी। सुमन की बात सुनकर वह पड़ोसन सुमन को कहती है, सुमन बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसके पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती हो तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तो सुमन अपने उस पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें रसोई घर से दूध लाकर देती हूँ, अपने बच्चे को पिला दो। अपने उस पड़ोसन से इतना कहकर सुमन रसोई घर में आती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेती है और उस पड़ोसन को देती है, जिससे वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमन से वह उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर चली गई। इस प्रकार से सुमन अपनी सभी पड़ोसनियों को सहायता करती है। उसके बाद सुमन भी प्रसन्न होकर घर के कार्यों को करने लगती है। फिर रात होते ही सुमन का पति घर पर वापस लौटा। तब सुमन अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी खूब सेवा करती है और अपने पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। उसके बाद वह दोनों भोजन आदि करके चैन से सो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन जब वे दोनों जागते थे, तभी अचानक से उसके द्वार पर कोई खटखटाने लगा। तो फिर सुमन द्वार तो खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। तब सुमन उसे व्यक्ति से पूछती है, कहती है कि अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? सुमन की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपके पति की दुकान के साथ काम करता हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज मैं अब जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने दुकान का ताला टूटा हुआ है ऐसा देखा और दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान का सारा धन, सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने आपकी दुकान को लूट ली है और सारा दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। यह बात सुनकर सुमन बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ती हुई अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पति को उठाती है और फिर वो अचानक से विलाप करने लगी और अपने पति से विलाप करते हुए कहती है कि सुनो जी, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा? सुमन की बात सुनकर उसका पति भी भयभीत हो जाता है और बिस्तर से नीचे उतरकर भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। यह देखकर सुमन का पति बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर सुमन से सारी बात बताता है, जिससे सुनकर सुमन भी बहुत दुखी होती है और सुमन अपने पति से कहती कि हे नाथ, आप चिंतित मत रहो, क्योंकि मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है। इससे हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हो। अपने पति से इतना कहकर सुमन कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब उनके अंदर का सारा धन किसी ने चुरा लिया था। यह देखकर सुमन दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद सुमन ने क्रोधित होकर पूछते हुए कहता है कि सुमन, मुझे सच सच बताना, इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहाँ गया? तब सुमन अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और कहाँ भी गई नहीं हूँ मैं, और सारा धन भी इसी तिजोरी में ही रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया। किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय कर ही लेंगे, अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे।
तब सुमन का पति उससे कहता है कि यह जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर बुलाकर लाती हो ना, उन्हें खिलाती पिलाती हो, यही उसी का फल है। मुझे तो लगता था कि हमारा धन उन्हीं से किसी ने चुराया है। सुमन का पति इस क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहने लगा। इतने में ही उनकी सास भी आ जाती है और वह अपने पुत्र से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो। तब सुमन का पति अपनी माँ से कहता है कि देखो ना माज, आपकी बहू की करतूतें, इसके घर में रहते हुए तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया है। अपने पुत्र की बात सुनकर सुमन की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि अरे मेरे पुत्र, ठीक ही तो कह रहा है कि तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे में बिना ही कि सबको सहायता करने लगती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग सुमन को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सुमन अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति का दिलासा दिलाते हुए कहती है कि हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारे पड़ोसन को दिए हुए थे, मैं अभी उसके पास से वापस लेके आती हूँ। अपने पति से इतना कहकर सुमन अपनी उस पड़ोसन के घर पे जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर सुमन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुमन वहां से लौटने लगी, तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई दी। सुमन उस स्त्री से पूछती है, कहती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहाँ गए हैं। वह स्त्री सुमन को कहती है, क्या बताओ बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गई है। उस स्त्री की बात सुनकर सुमन अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, यह स्त्री भी मेरे गहने लेकर चली गई, अपना घर छोड़कर भाग गई, अब मेरा क्या होगा। मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। यह सब सोचते हुए सुमन निराश होकर वापस घर लौट आती है। वहां पर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर को पूरी बात बताती है। सुमन की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी सास सुमन पर बहुत क्रोध करती है, बहुत बुरा भला बोलती है और सुमन को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई गई है, इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुछ धन है दूसरों में बांट देगी, इसलिए तू अभी इस क्षण यहाँ से चली जा। तब सुमन अपनी सास से कहती है, सासू माँ जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर सुमन की सास उससे कहती है कि तू कहीं पर मर जा, लेकिन अब तू इस घर से चली जा, तू इस घर में नहीं रह सकती, कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो कुछ शेष बचा है वो धन भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद सुमन अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथों जोड़कर विनती करने लगी कि हे सासू माँ जी, आप तो ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। फिर सुमन अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप माँ जी को समझाए, यह मुझे घर से निकाल रही है। तब सुमन का पति उससे कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, माँ जी ठीक ही तो कह रही है, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है, मैं कंगाल हो गया हूँ, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सुमन अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि नाथ, आप ऐसा न कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ दासी को घर में मत निकालिए। लेकिन सुमन का पति और सास उनकी एक बात नहीं सुनते और सुमन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुमन की सास उससे कहती है कि अब तू यहाँ से चली जा और कभी भी लौट कर मत आना, किसी नदी में कूद जा, अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। फिर सुमन दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति का घर छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली गई। चलते चलते सुमन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंची जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना किया करती थी,
फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए कि माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गए? उसके बाद सुमन वहीं पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहना का कोई अधिकार नहीं। अपने मन में इतना सोचकर सुमन अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगी और नदी के पास पहुंचकर सुमन माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमन नदी में कूदने ही वाली होती है कि तब अचानक से साक्षात माँ लक्ष्मी जी उस नदी में से प्रकट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी सुमन से कहती है, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? तब सुमन आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात माँ लक्ष्मी जी खड़ी है। माँ लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुमन बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम करने लगती है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती है, पुत्री सुमन, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुमन माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने जान देने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुमन को कहने लगी कि सुमन, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने भूलकर अपने घर की कुछ ऐसी चीजें को दान किया है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरे को देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। माँ लक्ष्मी जी, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जिससे दूसरों को देने से आपका वास होना बंद हो जाता है? सुमन पूछती है, और कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुएं का दान कर दिया कि जिस कारण आपने मेरा घर छोड़ दिया। सुमन की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती है कि पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए, इन चीजों का दान करने से घर की लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। उस घर में जो लोग इन चीजों का दान करते हैं उस पर मैं उस घर को छोड़ चली जाती हूँ। इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसे ध्यान से सुने। हे पुत्री सुमन, जब सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर वस्तु अपवित्र हो जाती है। उसके बाद इन वस्तु का उपयोग करने से अशुभ फल भी की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमने अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा अपने पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपने पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी, जिससे वस्तु में सदैव मेरा वास होता है। और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है तुमने उस वस्तु को ही अपने पड़ोसन को दे दी थी, तो फिर मैं तुम्हारे घर कैसे ठहरती? पर पुत्री सुमन, जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है मैं उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और सुमन, इस बात का ध्यान रखना
कि घर में झाड़ू को सदैव छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू भूलकर भी बाहर व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इससे गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु है जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है, उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपने पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए हुए थे, और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गई तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारा जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी सुमन से आगे कहती है कि पुत्री सुमन, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ, जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तुमने संध्या काल के समय अपने पड़ोसन को दूध का दान दिया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, माँ लक्ष्मी जी सुमन से कहती है कि है सुमन, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार अथवा उपयोग में यूज करने के लिए नहीं देनी चाहिए, और तुमने इन वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य समय आया है। हे माँ लक्ष्मी, सुमन कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। फिर माता लक्ष्मी जी सुमन को कहती है, हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। सुमन से इतना कहकर माँ लक्ष्मी जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद सुमन भी माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद करते हुए वहां से अपने घर तरफ जाने लगी। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरह ही चला आ रहा था। उसके बाद सुमन का पति उसको ये पास पहुंचा, उससे क्षमा मांगी और सुमन से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है, और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमन बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट जाती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुमन के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी, और उसके बाद में सुमन ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर सुमन अपने छोटे से परिवार में सुख पूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। और मित्र, आप लोगों को भी इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी दूसरों को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, महालक्ष्मी का नाम भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू।